नमस्कार, वेलकम बैक। सीबीआई ने क्रैक कर दिया नीट पेपर के लीक को। और जब सीबीआई ने इसकी छानबीन करनी शुरू हो गई, उसके भी होश उड़ गए। क्योंकि जो तरीका है वो तो हॉलीवुड में भी आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा। इतना जबरदस्त प्लान था, ये कभी भी पकड़े नहीं जाते। बस एक छोटी सी गलती कहीं हो गई किसी से, जिसके कारण ये पकड़ा गया। ये 2019 से ये काम चल रहा था, 2019 से लेकर 2026, यानी कि 6-7 साल से एक आदमी ये काम कर रहा है। दोस्तों, आपको याद है सुशांत सिंह राजपूत का केस? वहां पे सबने बोला कि ये तो सुसाइड है, लेकिन जब सीबीआई बीच में एंटर करी, उन्होंने देखा कि सुसाइड नहीं था, ये कुछ और था। और पूरी की पूरी स्टोरी वो चेंज हो गई। वो दूसरी बात है कि जब तक सीबीआई को लेके आते, उससे पहले ऑलरेडी पुलिस ने सारे के सारे जो फुटप्रिंट्स थे उनको साफ कर दिया था। सीबीआई के हाथ पे कुछ लगा नहीं। लेकिन इस बार कुछ और डिफरेंट है। नीट का जो 2026 का पेपर लीक है, वो भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन है जहां पर हमने देखा कि पेपर लीक हुआ, नेशन वाइड क्योस हुआ। लेकिन इस बार जो पुलिस है वो सारे के सारे रास्ते के जो फुटप्रिंट्स थे उसको मिटा नहीं पाई। कोशिश करी गई थी। अब हुआ क्या? क्योस क्रिएट हुआ, कॉकरोच पार्टी आगे आ गई और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लिटरली सड़कों पे आग लगानी शुरू कर दी। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को इस चक्कर में रिजाइन तक करना पड़ा, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। एवरीबडी थॉट कि ये जो सारा का सारा ये काम है, ये कोई हैकर्स हैं उन्होंने काम किया, कोई डार्क वेब के सिंडिकेट्स हैं उन्होंने काम किया। कईयों ने बोलना शुरू कर दिया ये तो मुसलमानों का काम हो सकता है, वही ये गंदे काम करते हैं, या कहीं ना कहीं साइबर ब्रीच हुआ है। लेकिन जब सीबीआई की चार्जशीट हमारे हाथ में लगी, उसमें पता लगा कि जो स्टोरी है कंप्लीटली डिफरेंट है। कोई भी हाईटेक हैकिंग नहीं था, ये हाईली कैलकुलेटेड एक हॉलीवुड स्टाइल में काम किया गया। और जो मास्टरमाइंड था वो कोई आउटसाइडर नहीं था, वो सिस्टम के अंदर बैठा हुआ था। जितना मर्जी आप लगा लीजिए जो चेक्स हैं कि पेपर लीक ना हो, उस बंदे ने अंदर से बैठकर एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि आप जो मर्जी कर लें, पेपर लीक होता ही रहेगा। दोस्तों, बंदे का नाम कौन है? प्रोफेसर पीबी कुलकर्णी। ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है। 2019 से ये एलीट एक एक्सपर्ट पैनल के अंदर ये बैठा हुआ था। वो भी कहां पर? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के अंदर। इसकी जॉब क्या थी? वो जॉब थी ट्रांसलेट करना इस कंट्री का जो मोस्ट क्रिटिकल मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम है, उसको इंग्लिश से मराठी में ट्रांसलेट करना था। इसका मतलब है उस बंदे के हाथ में पूरा का पूरा पेपर उसके हाथ में था। लेकिन ये पेपर बाहर नहीं लेके जा सकता था। अब सीबीआई ने क्या किया? सीबीआई ने बताया कि जो कुलकर्णी है उसने कोई भी डिजिटल फाइल को चोरी नहीं किया है, उसने कोई पीडीएफ फाइल बाहर नहीं निकाली, कोई व्हाट्सएप के ऊपर फॉरवर्ड नहीं किया, किसी को फोन करके नहीं बताया, कोई पेन ड्राइव या कोई जो ये होती है हार्ड ड्राइव, उसको चोरी नहीं किया है। उसने एक ऐसा वेपन को यूज किया जिसको कोई भी आपका सिस्टम रोक नहीं सकता। और वेपन था ह्यूमन मेमोरी। कुलकर्णी ने क्या किया? कुलकर्णी ने साथ में दो और लोग थे जो एनटीए के एक्सपर्ट्स थे, यानी कि वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स थे। एक आदमी जैसे इंग्लिश टू इसमें हिंदी में करना है, ये खुद कर रहा था हिंदी इंग्लिश टू मराठी। इन दोनों ने एक अपने घर में एक अंडरग्राउंड कोचिंग नेटवर्क खड़ा कर लिया। अब हुआ क्या? इन्होंने फॉर्म किया बैचेस 10 और 15 बच्चों के बीच में। और बच्चों का काम क्या था? इनको कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद जो नीट के क्वेश्चन थे, कुलकर्णी जी अपनी मेमोरी में याद करके आते थे हर रोज 5 से लेकर 10 क्वेश्चंस। वहां पे जाके बच्चों को बोला जाता था, ही यूज्ड टू स्पीक डायरेक्टली लाइन बाय लाइन, वो डिक्टेशन मिलती थी। स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस था कि आप इसको अपने हाथ से क्वेश्चंस को आप लिखना शुरू कर दीजिए। कोई फोन कॉल यूज नहीं किया, कोई फोटोग्राफ नहीं, और खुद भी इसको लिखा नहीं, किसी और से करवाया जो कि उसके ट्रस्टवर्दी थे। कोई जिसको बोलते हैं जीरो डिजिटल फुटप्रिंट्स को क्रिएट किया गया। प्लान फूल प्रूफ था। उनको उनका जो प्लान था उसके अंदर था कि कोई भी एविडेंस को कहीं भी छोड़ना नहीं है। एंड दे वर थिंकिंग दे आर इनविंसिबल, क्योंकि हर साल पेपर लीक यही लोग करवा रहे थे। कभी पकड़े गए, कभी नहीं पकड़े गए, और पैसे बनाने का इन्होंने धंधा इन्होंने शुरू कर लिया। उसके बाद एक फेटल मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक जिसने पूरे के पूरे ये करोड़ों रुपए का जो सिंडिकेट है इसको कदमों पे ले आए। एंड ये सिंडिकेट, मैं क्यों करोड़ों रुपए कह रहा हूं, ये 2019 से अब तक ये लगातार ये काम करता रहा। इसमें एक किरदार और आता है। वो ब्यूटी पार्लर की एक लेडी है जिसका नाम था मनीषा। वो आती है गेम के अंदर और वो बन जाती है मिडल मैन की तरह। उसने काम करना शुरू कर दिया।
इन लोगों के साथ नहीं, उसने इंडिपेंडेंटली काम किया। उसे पता लगा कि कुछ बच्चे हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं और क्वेश्चंस को वो नोट करते हैं। उसने ट्रेस डाउन करना शुरू किया और वो एक स्टूडेंट जो 10-15 बच्चे थे जो कि हिडन कमरे में बैठकर क्वेश्चंस को नोट करते थे, उसने उसको ट्रेस डाउन कर लिया और वो पहुंच गई वहां पर अंडरग्राउंड कोचिंग नेटवर्क के बच्चों के पास। उसने स्टूडेंट को बोला कि मुझे मालूम है तुम क्या कर रहे हो, अगर तुमने मुझे क्वेश्चंस नहीं बताए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। स्टूडेंट डर के मारे उसने जो कुछ क्वेश्चंस उसको याद थे, उसने सारे के सारे मेमोरी से अपना क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया। यही मोमेंट है जहां पर इस लेडी ने गलती करी। उसने पेपर को लिया, उसका डिजिटल एक कंप्यूटर के ऊपर एक फाइल बनाई और उसने उसको एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया, रिकंस्ट्रक्ट किया फ्रॉम अ स्टूडेंट्स मेमोरी। अब यहां पे क्या होता है, इस रिकंस्ट्रक्टेड पेपर को उसने फर्स्ट डिजिटल वर्जन बनाया और बनाकर एक पुणे के अंदर एक आदमी है उसको बेच दिया। एक काउंसलर था जिसका नाम था धनंजय, वहां पर मैसिव अमाउंट 10-15 लाख में उसने पेपर को बेच दिया वहां पर। अब हुआ क्या, धनंजय ने उसने पेपर को बेचा एक मेडिकल स्टूडेंट को जो नासिक में था, और हर आदमी आगे आगे पेपर को बेचता रहा और पैसे बनाता रहा। जो प्राइस है वो पेपर की बढ़ती गई। एक एक बच्चे ने 5-5, 10-10 लाख रुपए दिए हैं इस पेपर को खरीदने के लिए। इवेंचुअली जो पेपर है वो पहुंचता है सिक्कर, राजस्थान में। वहां पर भी एक मिडल मैन है सॉरी, जिसका नाम था यश यादव। यश क्या करता है, वो चले जाता है टेलीग्राम के ऊपर और वो जैसे रेवड़ियां बांटते हैं उस तरह उसने पेपर को बांटना शुरू कर दिया। और यहीं पर आता है बिलावल फैमिली राजस्थान में, जिन्होंने 15 लाख रुपए में उन्होंने एक पेपर को खरीदा। दोस्तों, उन्होंने प्रिंट आउट निकाले। गलती देखिए, लेडी ने गलती करी और बिलावल जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका प्रिंट आउट निकाला और अपने रिलेटिव्स को बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने भी आगे सुना है कि पैसे बनाने शुरू कर दिए और ये जो डिजिटल फुटप्रिंट था वो कहीं ना कहीं बीच में रह गया। अब मई 7 को राजस्थान की जो पुलिस है उनके भनक लगती है कि यह पेपर बांटा जा रहा है, यह बोलकर यह गैस पेपर है। जब उन्होंने नीट के एग्जाम के साथ इसको मैच करवाया एनटीए में, तो पता लगा कि 120 क्वेश्चंस मैच करते हैं वर्ड बाय वर्ड परफेक्टली। यहीं पर सीबीआई को केस को सौंपा गया। दोस्तों, जो डिजिटल फुटप्रिंट थे उसको पकड़कर ये वापस जाने शुरू हो गए। ये शुरू हुए सिक्कर राजस्थान से, वहां पे गए नासिक, नासिक से गए पूना, पुणे से पहुंच गए एनटीए के अंदर, वो रूम जहां पे सब कुछ शुरू हुआ था। अगर मनीषा, जिस लेडी जो ब्यूटी पार्लर वाली, अगर उसने उस बच्चे को कभी फोर्स नहीं किया होता कि पेपर को रिकंस्ट्रक्ट करो, तो ये लीक कभी भी पकड़ा नहीं जाता। पूरा नेटवर्क स्टे रहता है बिल्कुल हिडन में और ये हमेशा काम करते रहते इसी तरीके से। बट अब ये हुआ क्या, पकड़े गए हैं। अब एक आईआईटी के मद्रास के डायरेक्टर है जो कि जिनका नाम है कामाकोटी। अब वो क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला कि मैंने पूरे सिस्टम को मैंने इसका अध्ययन किया है। नाउ ये आदमी ऑर्डिनरी नहीं है, ये जो हाई पावर्ड की 6 लोगों की टीम है जो टास्क फोर्स बनाया गया है उसके अंदर ये भी है। अब ये पूरे का पूरा जो एंटायर एग्जाम का सिस्टम है उसे ओवरऑल करने की इन कुलकर्णी जी को, इनको कामाकोटी को ये जिम्मेवारी दी गई है। अब ये हाईलाइट करते हैं एक चिलिंग फैक्ट। ये क्या बोलते हैं, उन्होंने जब पूरा देखा, उन्होंने देखा कि जो पेपर है वो एनटीए प्रेमाइसिस के अंदर प्रिंट होने के बाद जब वो ट्रकों पर डाला जाता है उसके बाद ये सेंटर्स पे पहुंचता है, वहां पर जीरो लीक का पूरा सिस्टम है, फुल प्रूफ मेथड है। यानी कि जो स्टील जो लीक है वो गवर्नमेंट को समझ आ गया वो कहीं बाहर से नहीं, वो एनटीए के अंदर से ही हो रहा है। और ये कब हुआ, अभी पेपर प्रिंट हुआ भी नहीं था, उससे पहले थ्रू मेमोरी ट्रांसमिशन ये पेपर को लीक किया गया। अब ये क्या बोलते हैं, जो ये प्रोफेसर है वो बोलते हैं कि जो कोलैप्स है वो कोई पेपर लीक होने से कोलैप्स हुआ एक ही चीज का, वो है ट्रस्ट का। और ये रूट होता है हर चीज का, वो है ट्रस्ट। किसी भी रिलेशनशिप में अगर ट्रस्ट टूट जाए तो आप आगे चल नहीं सकते। तो जो फाउंडेशन था पूरे सिस्टम का उसे शटर कर दिया एक मेमोरी से नोट किए हुए क्वेश्चंस के साथ। अब जब एक आदमी जो पेपर को सेट कर रहा है अगर वो ही चोर बन जाए तो कोई भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरे दुनिया का वो आपको बचा नहीं सकता। प्रोफेसर कामाकोटी कंपेयर करते हैं इसे एक रॉकेट लॉन्च के साथ। उन्होंने बोला कि 350 से ज्यादा स्टेप्स होती हैं एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। एक छोटी सी 0.001% की गलती पूरे के पूरे मिशन को कर देती है, खराब कर देती है। अब
जो टास्क फोर्स है वो उसको बनाया गया है 6 लोगों का, जिसमें इसरो का भी चीफ है, आईआईटी वाले प्रोफेसर भी हैं, वो हमें इंटेलिजेंस के लोग हैं, लॉजिस्टिक्स देखने वाले कि पेपर कहाँ से प्रिंट होगा, प्रिंट होके कैसे जाएगा, वो सारे चीज़ को अब फुल प्रूफ बनाया जा रहा है ताकि ट्रस्ट जो है वो दोबारा से ना टूटे। दोस्तों, ये अब सिस्टम बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि दोबारा से प्रोफेसर कुलकर्णी की तरह कोई और आदमी सिस्टम प्रोड्यूस ना कर पाए, जो मेमोरी से इसको याद करे और बाहर जाकर दोबारा से पेपर को रिकंस्ट्रक्ट करे। तो इसलिए जब अगली बार कोई मैसिव पेपर लीक हो कहीं भी, और जैसे पंजाब में हुआ, अभी कर्नाटका में हुआ, वहां तो एक्चुअल में पकड़े गए क्योंकि उन्होंने उसका फोटोकॉपी करी है एक्चुअल क्वेश्चन पेपर की और उसे बाहर बेचा है। तो अगर अगली बार कोई पेपर लीक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान में या कहीं और बैठकर कोई इंटरनेशनल हैकर है जिन्होंने पेपर को लीक किया है। जो चोर है वो प्रोबेबली वो उसी कमरे में बैठा है जिन्होंने क्वेश्चन पेपर को बनाया है। दोस्तों, एम्पायर जो पूरा का पूरा ऑपरेशन है वो हमेशा ही हिडन रहता, क्योंकि वो हिडन था, किसी डिजिटल उसमें या किसी कंप्यूटर में, किसी के मोबाइल में नहीं था, वो हिडन था मेमोरी में, और मेमोरी को आप डिकोड नहीं कर सकते। तो ये जो पेपर का अभी लीक का जो पूरा मामला है, मैंने पूरा इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था कि चाइना में पेपर लीक क्यों नहीं होता। अगर याद होगा, मैंने तब भी बताया था कि जो प्रोफेसर्स हैं उन्हें 1 महीने से लेकर 45 दिन तक उन्हें बिल्कुल बंकर में छुपा के रखा जाता है। कोई फोन कॉल अपने फैमिली को नहीं कर सकते, और ये टीम होती है कोई 30-40 लोगों की, जो हर एक आदमी को एक ड्यूटी दी जाती है कि अब 4-5 क्वेश्चंस आप क्रिएट करो। उसके बाद एक पेपर को क्रिएट किया जाता है। अगर लीक भी हो किसी भी तरीके से तो एक आदमी 4-5 क्वेश्चन ही तो लीक करेगा। अगर क्वेश्चन 200 हैं उसमें 2-2.5% का फर्क, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जब ये वाला काम किया जाता है, उसके बाद जब उसको पेपर को ट्रांसफर किया जाता है सेंटर्स में, मिलिट्री साथ में जाती है, ऊपर हेलीकॉप्टर साथ में चल रहे होते हैं। वो पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाया था कि क्यों चाइना में पेपर लीक क्यों नहीं होता और भारत में होता क्यों है। अब ये जो सिस्टम है ये अब सीबीआई ने पकड़ लिया। इसकी जो तारें हैं अब पकड़ी जा रही हैं कि किस किस कंट्री में, किस किस स्टेट में कैसे कैसे पेपर लीक हो रहे हैं, और हर होल को अब फिक्स किया जा रहा है ताकि दोबारा से पेपर लीक ना हो। उसके लिए गवर्नमेंट को बहुत बड़ी प्राइस वो पे करनी पड़ी। जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, ही वॉज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। उन्होंने कई चीज़ें करी। मुगलों का नाम डिलीट कर दिया, अब आपको मुगल द ग्रेट नहीं पढ़ाया जाता, मुगल द डॉग्स, दरिंदे थे, वो पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने चेंज करी हैं, और आगे आगे जाकर उन्होंने और चीज़ों को चेंज करना था, इसलिए उन्हीं को चेंज करवा दिया गया। बट हर बड़ी चीज़ के लिए एक छोटी प्राइस पे करनी पड़ती है। धर्मेंद्र प्रधान कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस पूरे सिनेरियो में। सिनेरियो ये है कि जो हमारा ट्रस्ट है वो वापस आना चाहिए, और गवर्नमेंट अब ट्रस्ट वापस लेकर आएगी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।